देखिए कल हमने 3 इंजेक्शन लगाए थे जानवरों को और एक ही दिन में जानवर आ ठहरा है सिर्फ एक इंजेक्शन पे। इंजेक्शनों की भरमार नहीं करनी है। मैंने यहाँ तक भी देखा है पीपीआर के केसेस में, छोटे भैया बोला कि 4 इंजेक्शन सुबह लग रहे हैं, 4 इंजेक्शन शाम को लग रहे हैं पीपीआर के केस में। और भाई मत इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाए, जरूरत नहीं है इतने इंजेक्शन लगाने की। सिर्फ डायग्नोज करना है कि पीपीआर है और सिंपल सा ट्रीटमेंट करना है, इतनी सी बात है। पीपीआर के अकॉर्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कहीं से कोई ट्रीटमेंट, कोई इंजेक्शन, कोई बात, तीनों पार्ट्स में आपको समझ ना आई हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306-783-9907। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। पीपीआर यानी कि काटा डे सेकंड है जी फार्म पे आए हुए और वीडियो का पार्ट है थर्ड, यानी कि हमने फर्स्ट वीडियो लेंथ थी उसके 2 पार्ट कर दिए थे और आज थर्ड वीडियो है, सेकंड डे ट्रीटमेंट का है, जो कि अपलोड हो रही है। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले 2 पार्ट्स लाजमी देख लें, क्योंकि उनको देखे बगैर आपको ट्रीटमेंट समझ नहीं आएगा। और इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि अगर आप ये ट्रीटमेंट समझ लेते हैं देन आपको ना कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ना किसी डॉक्टर साहब को बुलाने की जरूरत है। आप अपने जानवरों का खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने दिखाया था जी हमारे 3 से 4 जानवर हो चुके थे ऑफ फीड, ठीक है। अभी इनके आगे सब चारा डला हुआ है, देख सकते हैं आप, ये खा रहे हैं। और बाकी अभी मैं आपको टेस्ट करवा दूंगा इसके ऊपर कुछ दलिया वगैरह या कोई और चीज बंडा वगैरह डलवा के कि सभी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ठीक हो गया। मेन चीज जो है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, ट्राई आपने ये करनी है कि जानवर आपके ऑफ फीड ना हो। पॉइंट नंबर 2, इनिशियल स्टेजेस पे एक दाना मुंह पे बन रहा है या हल्का सा खांसी जुकाम किसी भी जानवर को शुरू हो रहा है, आपने वहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। ये नहीं देखना कि अच्छा यार अभी तो शुरू हो रहा है, ज्यादा हो जाता है तो फिर देखते हैं। ज्यादा नहीं होने देना इस बीमारी को, वरना जानवर एक्सपायर होंगे और फिर ये आपके लिए वबाल जान बन जाता है। द थर्ड वन इज के सेपरेशन कर लें जी जानवरों की। सेपरेट आपने कैसे करने हैं याद रखिएगा। वायरल डिजीज को आपने यहाँ से उठाया है और यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, तो ये कोई सेपरेशन नहीं है। यानी कि सेंटर में एक दीवार है और आपने बीमार जानवरों को दीवार के उस साइड पे कर दिया है, सेहतमंद जानवरों को इस साइड पे कर दिया है, तो इसे आप सेपरेशन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सेपरेशन तब होगी कम अज कम 100 से 150 फीट बाड़ा दूर हो बीमार जानवरों का सेहतमंद जानवरों से, देन आप कह सकते हैं कि जी हमने सेपरेशन कर रखी है। हमारे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि हम इतना दूर दूर जानवरों को कर सकें, तो हमारे पीपीआर वाले जानवर भी यहीं पे ठहरे हुए हैं और जो हमारे हेल्दी जानवर हैं वो भी यहीं पे हैं जी। तो इनको डालने लगा हूँ जी मैं थोड़ी सी गंदम, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जानवर कोई ऑफ फीड है या कि नहीं है। क्योंकि सब्ज चारा खा के इन्होंने पेट भरा हुआ है, तो सब्ज चारा इनको अब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई चीज मिक्स नहीं की जाएगी। अच्छा जी, आप देख सकते हैं आप सारे जानवर खा रहे हैं, वो सिर्फ एक जानवर बैठा हुआ है जो कि अब उठ रहा है। इसकी कंडीशन ही कल ज्यादा क्रिटिकल थी, तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या करता है। ये देख सकते हैं आप, यानी कि ऑफ फीड ये भी नहीं है, खा पी रहा है, मुंह पे दाने वैसे के वैसे हैं, अभी बिल्कुल कम नहीं हुए हैं। और ये सिर्फ एक डोज का रिजल्ट है, कल ये जानवर ऑफ फीड था। मैटर क्या करता है जी, आपके इंजेक्शन, कि आप किस टाइप के इंजेक्शन लगा रहे हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में आई थिंक ये बात की थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि चाहे छोटी से छोटी बीमारी है, आपने लोकल इंजेक्शन नहीं लगाने हैं अपने जानवरों को, इंजेक्शन हमेशा अच्छे लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल कल ही अभी एक भाई ने कॉन्टेक्ट किया, पीपीआर उनके पास आई हुई है और वो कह रहे हैं जी पीपीआर में हम रेजोमाइसिन लगा रहे हैं। नो डाउट रेजोमाइसिन बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है और मैं खुद इसे बकरियों के केसेस में इंजेक्शंस का सरदार कहता हूँ, मगर पीपीआर में रेजोमाइसिन का काम नहीं है, रेजोमाइसिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अब हम आते हैं जी दोबारा ट्रीटमेंट पर। डे सेकंड में हमने कौन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं। फर्स्ट डे में हमने लगाए थे टाइलोपिन, एमिवाइकाम, लॉक्सिन, जस्ट ये 3 इंजेक्शन लगाए थे हमने। फीवर था,
तो भी हमने लॉक्सिन लगाया था, फीवर नहीं था तो भी लॉक्सिन लगाया। आज बाकी सारे जानवर ठीक है, वो थोड़ा बहुत डल है, यानी कि जिस तरह उसे खाना चाहिए वैसे अभी वो नहीं खा रहा है। तो अब करना क्या है जी, जो जानवर ऑफ फीड नहीं है उनका ये इंजेक्शन स्किप हो जाएगा। इन सभी को सिवाय उस एक के एमिवाई काम लगाने की जरूरत नहीं है। पोटाशियम परमैंगनेट किस तरह लगानी है, प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। ये आपने बेहतर है दिन में 3 दफा लगाएं, जहां जहां पे दाने बने हुए हैं। अगर 3 दफा आप पोटाशियम परमैंगनेट नहीं लगा सकते हैं यानी कि पिंकी, तो फिर आपने 2 दफा ये लाजमी लगानी है, यानी कि सुबह भी लगाएं शाम को भी लगाएं। लगाने किस तरह थी वो मैं आपको दोबारा से लगा के दिखा देता हूं, और कौन कौन से इंजेक्शन किस किस जानवर के स्किप होंगे वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। ये देखें जी, कल इसका हमने मुंह छीला था, आज हम इसका मुंह नहीं छीलेंगे, मुंह छीलने की जरूरत इसकी नहीं है। हम सिंपल इसे पोटाशियम परमैंगनेट लगा देंगे। लगाने का तरीका दोबारा समझ लें। अगर तो आप कॉटन के साथ लगाते हैं तो आपका ये जो महलूल आपने तैयार कर रखा है ये वेस्ट कम होगा। अगर आप सिंपल ऐसे डायरेक्ट बोतल के साथ लगाते हैं तो फिर ये वेस्ट ज़्यादा होगा और आपके यूज़ में कम आएगा। तो बेहतर है कॉटन के साथ इसे लगाएं। ये जी कॉटन पोटाशियम परमैंगनेट वाला, ठीक है। ये देखें मुंह के नीचे तक दाने बने हुए हैं। ये अच्छी तरह आपने जहां जहां पर दाने हैं वहां वहां पर इसे लगा देना है। देन बारी आएगी इंजेक्शन की। यहाँ तक हो गया जी काम। ये जानवर क्योंकि हमारा अभी तक डाला है, इसने प्रॉपर खाना पीना स्टार्ट नहीं किया है, तो इसका हम सेम ट्रीटमेंट रखेंगे, यानी कि टैलोपिन 4 से 5 ml एमिवाई काम और इतना ही लॉक्सिन। ठीक हो गया जी। बहुत ज्यादा तामझाम में पड़ने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रीटमेंट रखें, इफेक्टिव ट्रीटमेंट रखें, अच्छे इंजेक्शंस लगाएं। जो बात समझने वाली है वो ये है कि आपने लोकल इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करने अपने जानवरों में। द लास्ट वन इज टाइलोपिन। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट लगा देने हैं आपने, और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट को देखते हुए भी आपने ट्राई ये करनी है कि कोई 1 ml तक इंजेक्शन आप एक्स्ट्रा लगा दें। सपोज अगर 3 ml आपको लग रहा है कि इस जानवर को 3 ml लगेगा तो आप 4 ml तक लगा देंगे उसे। ये जी हमारे पास दूसरा केस था, खाना पीना इसका बिल्कुल ठीक है, मगर ये देखें मुंह पका हुआ है और खांसी और जुकाम होगा। इसको सिंपल, अच्छा कल भी मैंने बताया था यानी कि प्रीवियस वीडियो में कि अगर आपके पास ये पोटाशियम परमैंगनेट नहीं है तो आप अकेली ग्लिसरीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके साथ आप बोरिक एसिड मिक्स करके उसका आप लेप बना के लगा सकते हैं। तो इसे जी हम ना लॉक्सिन लगाएंगे ना हम इसे एमिवाई काम लगाएंगे, इसे जस्ट जरूरत है एंटीबायोटिक की, और उसके लिए हम सिर्फ इसे एक इंजेक्शन लगाएंगे। अब देखिए कल हमने 3 इंजेक्शन लगाए थे जानवरों को, और एक ही दिन में जानवर आज ठहरा है सिर्फ एक इंजेक्शन पे। इंजेक्शनों की भरमार नहीं करनी है। मैंने यहाँ तक भी देखा है पीपीआर के केसेस में, छोटे भैया बोला कि 4 इंजेक्शन सुबह लग रहे हैं, 4 इंजेक्शन शाम को लग रहे हैं पीपीआर के केस में। और भाई मत इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाए, जरूरत नहीं है इतने इंजेक्शन लगाने की। सिर्फ डायग्नोज करना है कि पीपीआर है और सिंपल सा ट्रीटमेंट करना है, इतनी सी बात है। ये देख लेंगे खा पी रहा है, चारा अभी तक इसके मुंह में है, वही सेम के ये लगा देनी है। अच्छा ये हमने देखना होता है, मुंह जो हमने छीला था प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें हमने इनके ये दाने छील दिए थे। तो अगर तो ये कल तक ये आपने खुद ऑब्जर्व करना है, कल तक बेहतर होते नजर आते हैं तो ठीक। अगर आपको लग रहा है कि यार दाने वहीं पे रुके हुए हैं तो फिर आपने एक दिन छोड़ के, यानी कि अगर आपने आज छीले हैं, कल आपने इसका ट्रीटमेंट किया है, परसों आपने दोबारा छील देने हैं अगर ठीक नहीं होते नजर आ रहे हैं आपको। अगर आपको नजर आ रहा है कि दाने कम होते जा रहे हैं तो फिर इनको छीलने की दोबारा जरूरत नहीं है। छोड़ हाँ
जो जानवर आपके ऑफ फीड नहीं है, खाना पीना जिन जानवरों का ठीक है, उनको इंजेक्शन की भरमार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 3 इंजेक्शन भी यकीन करें ज़्यादा काउंट करता हूँ जानवरों में। यानी कि अगर बकरियां हैं तो बकरियों को मेरा अगर बकरियां हैं तो बकरियों को मेरे मुताबिक सिर्फ 2 इंजेक्शंस लगने चाहिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि 2 इंजेक्शंस के साथ रिकवर नहीं होनी थी, इसलिए कल हमें 3-3 इंजेक्शंस लगाने पड़े। देख सकते हैं कल इसके दाने ज़्यादा थे, ये स्पीडी रिकवरी आ रही है। आज दाने कम हुए हैं इसके। अच्छा जी, ये जानवर था जो कल था इनिशियल स्टेजेस पे पीपीआर की, यानी कि ये देखें, इसे जुकाम और खांसी है। ना तो इसे पोटाशियम लगाने की ज़रूरत है, ना इसे ग्लिसरीन लगाने की ज़रूरत है, ना ही किसी और चीज़ की। इसे जस्ट एंटीबायोटिक आपने, अच्छा जिन जानवरों को खांसी और जुकाम है याद रखिएगा, उनको एंटीबायोटिक आपने 3 दिन लगाना है लगातार। ये नहीं करना है कि खांसी और जुकाम था एक दिन टैलोपिन लगा दिया और उसके बाद छुट्टी, ये काम नहीं करना है। ये थी जी आज की वीडियो। ट्रीटमेंट हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट और टाइलोपिन भी खत्म हो चुका है। अगर हमें दोबारा लगाना है, जो कि यकीनन लगाना है, तो और लेके आना पड़ेगा। मसल छोड़ हम जी पीपीआर को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, यानी कि हम इसकी और वीडियो नहीं बनाएंगे। पीपीआर के लिए ये 2 वीडियो काफ़ी हैं। ट्रीटमेंट आपने 3 दिन करना है, यानी कि अगर आपके जानवर 2 दिन में रिकवर हो रहे हैं तो तीसरे दिन आपने जस्ट टाइलोपिन लगा देना है। मल्टीविटामिन की और पेन किलर की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये तीनों पार्ट्स देखने के बाद आपको पीपीआर बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी, पीपीआर के सिम्टम्स आपको पता चल चुके होंगे और पीपीआर का ट्रीटमेंट आपको पता चल चुका होगा। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, जिस तरह हमारे ये बकरे मंडी से आए हुए थे तो इनको वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, तो ये केसेस आपके पास आ सकते हैं। अब कुछ दोस्त ये सोचेंगे कि जी हम पीपीआर करवा लेते हैं, ईटीवी को रहने देते हैं। याद रखिएगा, ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है। ईटीवी वो बीमारी है जो आपको टाइम नहीं देगी कि आप जानवरों को रिकवर कर लें या जानवरों का ट्रीटमेंट कर लें। पीपीआर में आपके सामने है, जानवर आपको टाइम दे देते हैं कि अच्छा भाई मैं आ तो चुकी हूँ मगर आप ट्रीटमेंट कर लें, तो इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ईटीवी में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। पीपीआर के अकॉर्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, कहीं से कोई ट्रीटमेंट, कोई इंजेक्शन, कोई बात, तीनों पार्ट्स में आपको समझ ना आई हो, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं, वीडियो सेंड अपने जानवरों की कर सकते हैं और हम उस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे जब तक कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। गर्मी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जानवरों का ख्याल करना जिस तरह। अब हम इन्हें अभी कुछ ही देर में यहाँ से शिफ्ट कर देंगे पंखों के नीचे। तो अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।